हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के बारे में जानेंगे कि जीएसटी होती क्या है। तो सबसे पहले आप इन पिक्चरों की तरफ एक नज़र डालिए। क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट स्कूल को रन करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट चाहिए होती है? सेम ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, आर्मी होगी, इन सब को अच्छी तरीके से रन करने के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। और तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी अमाउंट को जनरेट कहाँ से करती है? आपने कभी ना कभी तो ऐसा सोचा ही होगा। तो गवर्नमेंट ये सारी अमाउंट हम ही लोगों से जनरेट करती है, जिसको हम टैक्स के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली जो हमारे टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हम इसको इनकम टैक्स भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में हम इसको जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। जैसे कि जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे कि यदि कोई आदमी 3 लाख से ज़्यादा सालाना कमाता है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि कौन आदमी कितना % टैक्स पे करेगा। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन इसमें हम इनकम के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते। इनडायरेक्ट टैक्स को हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि हम जो चीज़ें खरीदते हैं उन पे भी गवर्नमेंट का टैक्स लगा हुआ होता है, जिनको हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जो कि हमें दर्शाता है कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स का क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे 2.5 लाख से कम जो सालाना जिनकी आय होती है वह 0% इनकम टैक्स देते हैं, और जिनकी आय 2.5 लाख से 3 लाख सालाना होती है वह 5% टैक्स देते हैं, और जिनकी आय 3 लाख से 5 लाख तक होती है वो भी सालाना 5% टैक्स देते हैं। एंड देन लास्ट में है हमारा 5 लाख से 7 लाख के बीच में जिनकी भी सालाना आय होती है वह 20% इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के भी काफ़ी सारे प्रकार हुआ करते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स, ऑक्ट्री, लग्जरी टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन 1 जुलाई 2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे टैक्सेस को हटा के केवल एक टैक्स को लागू किया था, जिसको आज हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। जो हमारे जीएसटी होता है उसका भी डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, यानी कि नियम होते हैं। तो चलिए उन नियमों को जानते हैं। जो चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि साल्ट हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, सर्विसेज में हमारी एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटी होगी, इन सब चीज़ों पे हमको 0% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। एंड देन नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा, जैसे कि एलपीजी हो गया, स्वीट्स होगी, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, इन पे हमें गवर्नमेंट को 5% टैक्स पे करना होता है। जैसे जैसे हमारा गुड्स एंड सर्विस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी बढ़ता जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बटर हो गया, मोबाइल्स हो गए, तो इस पे हमें 12% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। परफ्यूम, कंप्यूटर, सिनेमा, करेंसी एक्सचेंज, इनमें हमें गवर्नमेंट को 18% टैक्स पे करना होता है। और लास्ट में आते हैं हमारा हाईली, यानी कि जो लग्जरी आइटम होते हैं उन पे हमें 28% गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी होती है, जिसके एग्जांपल हैं एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा, टोबैको हो गया, कसिनो, वाटर पार्क, इन सब में हमें गवर्नमेंट को 28% जीएसटी पे करना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी।